Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आईपीएस क्लर्क का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है या हम बोले कि रीओपन हो चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपका जुलाई में रिलीज हुआ था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया गया था। अब दोबारा से जो नोटिफिकेशन है उसको रीओपन किया गया है और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे जुलाई में, उनको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे मन में उस एग्जाम, उस जॉब से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। उसमें से ही एक सवाल होता है कि हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होगा, हमें सैलरी क्या मिलेगी और हमारे जो कैरियर की ग्रोथ है, जो प्रमोशन है, वो किस तरह से होंगे। तो आईपीएस क्लर्क से के संबंध में भी आपके मन में ये सवाल जरूर आते होंगे और इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। यानी हम जानेंगे आईपीएस क्लर्क की सैलरी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है और प्रमोशन या कैरियर ग्रोथ कैसा रहता है। तो सबसे पहले सैलरी जानते हैं। तो देखिए, सैलरी की अगर बात करें तो बेसिक पे, जो आपकी रिवाइज्ड बेसिक पे है, वो 19,900 रुपए। जी हाँ, जो बैंकिंग जॉब है उनमें आपका जो पे स्केल है वो रिवाइज्ड हो चुका है और अब 19,900 आपका बेसिक पे रहता है आईबीपीएस क्लर्क का। और इसमें आपको जो अलाउंसेज हैं, जो अन्य भत्ते हैं, आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, आपके जो बाकी स्पेशल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, न्यूज़पेपर अलाउंस वगैरह जो है वो आपको अलग से दिए जाते हैं। तो अलाउंसेस को जोड़कर आपकी जो सैलरी है, बेसिक पे और अलाउंसेस को जोड़कर, वो लगभग 30 से 32,000 रुपए बनती है। अब देखिए, जो सैलरी है वो आपकी लोकेशन वगैरह पर भी, आपकी पोस्टिंग वगैरह कहाँ है वहां पर भी डिपेंड करती है। तो आपकी जो सैलरी वो 30-32,000 रुपए के आसपास तो बनती है रिवीजन होने के बाद। तो सैलरी यहां पर आपकी काफी अच्छी है, 30 से 32,000 रुपए आपकी सैलरी बन रही है। उसके बाद देखिए, अब आपको सैलरी मिल रही है, आपकी अच्छी सैलरी है, अब आपको काम क्या करना होगा। तो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, आपको जो इंक्वायरी कॉर्नर्स होते हैं, जो रिसिप्ट होती है, विड्रॉल्स वगैरह होते हैं, इनको आपको मैनेज करना होता है। उसके साथ साथ अगर जब आप क्लर्क की पोस्ट पर रिक्रूट होंगे तो जो नए अकाउंट्स की ओपनिंग होती है उसको आपको मैनेज करना होगा। कैश कलेक्शन या बैंक स्टेटमेंट जो होते हैं, मेल जो होते हैं, मेल की डिलीवरी जो होती है, उनको आपको हैंडल करना होगा। उसके बाद जब कस्टमर जो बैंक्स में आते हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके जो प्रूफ्स होते हैं, उनका वेरिफिकेशन आपको करना होता है। फिर जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनकी पासबुक की जो एंट्री होती है, पासबुक जो अपडेट होती है, वो काम आपको करना पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए, जो बैंक कैश है, बैरियर्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कीज वगैरह हैं, उनकी देखभाल, उनकी सारी जो हैंडलिंग है वो आपको करनी होती है। उसके साथ साथ जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं वो इशू करने होते हैं आपको। कस्टमर के जो बैंक अकाउंट्स हैं, कैश रिसिप्ट्स हैं, वो सारी आपको हैंडल करनी होती हैं। फिर देखिए, आपको जो विड्रॉल्स फायदा कस्टमर होते हैं उनको आपको सैंक्शन करना होता है। उसके बाद जो बैंक्स के वेरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपको मेंटेन करना होता है। बैलेंस शीट, लेजर वगैरह जो है उनको आपको मेंटेन करना होता है, हैंडल करना होता है। अब देखिए, बैंक में कस्टमर होते हैं तो उनके कुछ इश्यूज भी होते हैं, तो उन इश्यूज को आपको सुनना होता है, समझना होता है और उन इश्यूज को आपको सॉल्व भी करना होता है। कस्टमर की जो क्वेरीज होती हैं उनको आपको सुनना होता है, उनको सॉल्व करना होता है। ट्रेजरी जो वर्क है वो भी यहाँ पर आपको करना होता है। तो बेसिकली आपका जो काम है वो सारे कस्टमर जो है उनके इर्द गिर्द रहता है और आपका जहां जो मोस्टली काम होता है वो ऑफिस वर्क रहता है, फील्ड वर्क कोई यहाँ पर नहीं रहता है। तो ये सारे आपके जो है क्लरिकल कैडर के काम रहते हैं। तो सैलरी पता लग गई आपको, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, आपका जो काम है वो यहाँ पर आपको पता लग गई। अब आपका कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर की ग्रोथ कैसी रहेगी। तो देखिए, आप बैंक क्लर्क जो है उसकी पोस्ट पर रिक्रूट होंगे। उसके बाद देखिए, आपका प्रमोशन जो है वो ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर हो जाएगा। फिर आप मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट हो सकते हैं, चीफ मैनेजर की पोस्ट पर आप जा सकते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर जा सकते हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर आप प्रमोट हो सकते हैं और जनरल मैनेजर की पोस्ट पर आप भी प्रमोट हो सकते हैं। अब देखिए, जो प्रमोशन होता है वो आपका डिपेंड करता है पॉलिसीज पर। जो बैंक की पॉलिसीज होती हैं, इंटरनल पॉलिसीज वगैरह बैंक की होती हैं, उन सब पर ये आपका डिपेंड करता है। नॉर्मल प्रोसेस हो गया आपका, फिर आपका देखिए जो मेरिट हो गई, आपकी सीनियरिटी वगैरह हो गई, इस सब पर आपका प्रमोशन जो है वो डिपेंड करता है। तो ये आपके कैरियर की ग्रोथ रहती है। तो ये था आईबीपीएस क्लर्क के रिक्रूटमेंट जो निकला हुआ है, उसमें सैलरी, जॉब प्रोफाइल और कैरियर ग्रोथ कैसी रहेगी उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है।
तो देखिए यहाँ पर आपकी जो सैलरी जॉब प्रोफाइल प्रमोशंस हैं उसको रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वीडियो से आंसर आपको मिल गए होंगे। तो देखिए हमने ये बात डिस्कस कर ली, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं आईपीएस क्लर्क की, तो देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। और मॉक टेस्ट आपको कहां मिलते हैं? मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास में। इस एक पास के अंदर देखिए आपको 400 से ज्यादा एग्जाम्स की 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर बिग सिलेक्शन फेस्टिवल भी चल रहा है, यानी आपका जो लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास है वो आपको मिल रहा है सिर्फ ₹499 में। और अगर आप मेरा कूपन कोड YT5 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपको कूपन कोड यूज करना है YT5 एडिशनल 5% के डिस्काउंट के लिए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।